नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत नरही गांव की है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आगमन पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बलिया के नरही थाना गोलीकांड में शहीद विनोद रॉय की 9वीं पुण्यतिथि और तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जुट गए हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में हजारों जनता श्रद्धांजलि देगी। विनोद रॉय की मौत 13 अगस्त 2016 को नरही थाना पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से हुई थी। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता विनोद रॉय और अन्य प्रदर्शनकारी नरही थाना पुलिस द्वारा पशुओं समेत उठा लिए गए चंद्रमा यादव को समर्थन में थाने के पास धरना दे रहे थे, जब प्रशासन ने रात 10 बजे के करीब लाइट बुझाकर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज व फायरिंग शुरू कर दी। तब विनोद रॉय को गोली लग गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। इस पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद विनोद रॉय को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और विनोद रॉय की याद में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी विनोद रॉय के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे और उन्होंने विनोद रॉय की 3 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। विनोद रॉय की बड़ी बेटी प्रिया रॉय की शादी में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पिता की भूमिका निभाते हुए कन्यादान किया था। बताइए। मैं मंजय कुमार वर्मा, भाजपा का वरिष्ठ नेता और समाज सेवी। इस समय आपके साथ बहुत से लोग हैं, क्या किस चीज़ की तैयारी चल रही है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिला पंचायती का और ग्राम प्रधान। किस वार्ड नंबर से? 46 नंबर। हाँ। तो किस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, सालों से जा रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं आपके पास जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास का। अभी आप जो 46 नंबर वार्ड है, उसमें किस तरह का विकास नहीं हुआ है? बहुत सारा विकास नहीं हुआ है। जैसे में कोई ऐसा गांव बताइए जिसमें एकदम बदहाल स्थिति में हो। अभी जो बहादुरपुर जो है बाढ़ क्षेत्र वाला, वो तो हर साल टूट जाता है, रास्ता का ठिकाना ही नहीं है। फेफना चट्टी पे इतना जल जमाव लगा रहता है, अभी जाइए देखिए, उतर के आप पार नहीं कर पाएंगे कोई दुकान पर। आपको जनता अगर दे रही है तो किस तरह का विकास होगा? अब जनता चुने कि उस तरफ कहीं विकास होगा। कि जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा की तैयारी यहाँ पे चल रही है, किसी श्रद्धांजलि सभा में ऐसी तैयारी बिरले होती, और इसलिए फेफना विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को इसी नरही में, यही नरही के मैदान में स्वर्गीय विनोद राय जो उनके चहेते थे, जो कोषाध्यक्ष रहे हैं मंडल के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आती। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चौरी चौरा कांड का जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में उन वीर शहीदों के लिए, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुना था, कभी किसी हमारे वीर शहीदों ने पीठ में नहीं सीने में गोली खाई थी, ऐसे सभी वीर शहीदों को नमन करने के लिए जहाँ के वो रहने वाले थे, उनके ग्राम में भी स्मारक स्थल, उनके तहसील में भी स्मारक स्थल, उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल पर स्मारक स्थल और नेशनल स्तर पर दिल्ली में भी एक बड़ा स्मारक स्थल उन्होंने बनाने का काम किया। और मोदी जी की सरकार ने यह तय किया कि उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेकर के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये तिरंगा यात्रा को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे। और जब से यह आह्वान आया, तब से हम फेफना के लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे उन वीर शहीदों को नमन करने के साथ साथ फेफना विधानसभा और बलिया से भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाने के जो आंदोलन हम लोगों ने विगत 16-17 सालों से इस फेफना और बलिया की धरती पर और पूर्वांचल की धरती पर लड़ा था, उन जुल्मी सरकारों से भी मुक्ति दिलाने के लिए जब इसी नरही थाने पे सुबह 11 बजे से प्रदर्शन हो रहा था, तो राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या करने की नियत से, क्योंकि बलिया जनपद के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके आँख में किरकिरी था कि उनके लूट, हत्या, खसोट
भूमाफिया ऐसी वारदातों पे मैं नकेल कसने का काम करता था, जिसका नतीजा था एक बलिया जनपद के ही समाजवादी पार्टी के ही चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता के ऊपर टेंडर ठेके पट्टे को लेकर के यानी धन को लूट कर लेकर के जब पिस्टल सटा करके बेरहमी के साथ मारा गया, तो बलिया के 6 मंत्री थे, गाजीपुर में भी 2-3 मंत्री थे, पूर्वांचल में दर्जन भर मंत्री थे, लेकिन कोई एक आदमी लक्ष्मण गुप्ता का आंसू पोंछने का काम नहीं किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने हजारों फेफना के कार्यकर्ताओं को लेकर के बलिया की सड़क पर उतर करके हमने न्याय दिलाने का काम किया। उस हजारों की संख्या में जुलूस पे भी एक बार गोली चलाई गई, जिसमें उस समय के तत्कालीन मीडिया प्रभारी राकेश चौबे भोला जी को भी गोली लगी, हमारे क्षेत्र के इन्नरपुर निवासी देवतानंद तुरहा को भी गोली लगी। इन दोनों लोगों का इलाज कराया, हम लोगों ने BHO में ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन करने के बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ आप सबके सहयोग से कि जिस अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मंत्री बनाया था, उन 6 मंत्रियों में से बलिया के 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर डाला। और वही बर्खास्तगी की टीस थी कि नरही थाने पे वो चंद्रमा यादव को न्याय दिलाने के लिए मैं जब संघर्ष कर रहा था, तो रात में जलियांवाला कांड भी फेल था। एक साथ जनरेटर ऑफ करना, लाठी चार्ज करना और 1 मिनट नहीं बीता, आप लोग इसके साक्षी रहे हैं कि धड़ाधड़ गोली चलना शुरू हुई और सैकड़ों राउंड गोलियां चली। लगभग 15 से 16 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, जिसमें दर्जनों लोग गोलियों से घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में चोटिल हुए और भाई विनोद राय शहीद हो गए। उसी विनोद राय की पुण्यतिथि 2017 में हम लोग मनाना शुरू किए। यह 9वीं पुण्यतिथि है, जिस 9वीं पुण्यतिथि में हम लोग उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री बलिया श्री दयाल शंकर मिश्र दयालु मिश्रा जी आ रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हमारे मित्र छोटे भाई माननीय अरविंद राजभर जी का आगमन हो रहा है। बलिया के मंत्री माननीय दानिश आजाद अंसारी जी का आगमन हो रहा है। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शाहजानंद राय जी का आगमन हो रहा है। बलिया के संगठन के प्रभारी श्री विजय बहादुर दुबे जी का आगमन हो रहा है। बलिया के जिलाध्यक्ष श्री संजय मिश्रा से लेके निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री संजय यादव से लेके बास्टी विधानसभा की फायर ब्रांड नेत्री श्रीमती केतकी सिंह, पूर्व मंत्री आनंद सर शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, नागेंद्र पांडे सहित तमाम ऐसे दर्जनों की संख्या में नेता आ रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता फेफना विधानसभा और बलिया के कोने कोने से भाई विनोद राय जी को और उन वीर शहीदों को भी नमन करने के लिए आ रहे हैं, जो फेफना बलिया और देश से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दिया है। और उन सभी लोगों का हम लोगों ने आह्वान किया है और उस आह्वान की तैयारी आप देख रहे हैं जोरों पे है। कार्यक्रम कल होना है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 हज़ार की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होने वाली है और जितनी ज़्यादा संख्या में आएंगे उतना ही हम समझेंगे कि उतनी ही जुल्मी सरकार थी और दिन पर दिन कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा मनाते जाते हैं, हर साल ये श्रद्धांजलि सभा का दायरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं उससे फेफना के कार्यकर्ता प्रेरणा ले रहे हैं विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा से और प्रेरणा लेकर के समाज के अंदर कुरीतियों और बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरणा लेकर के फेफना विधानसभा की जन जन में जाते हैं, जिसका नतीजा है कि उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहता है। तो वही हमारी ताकत है। अब मैं उनकी ताकत हूँ और 1-1-2 की संख्या में नहीं, बल्कि फेफना के कार्यकर्ता और हम 1-1-11 की संख्या में रह करके चाहे फेफना की आवाज़ बुलंद करना हो, चाहे बलिया की आवाज़ बुलंद करना हो, चाहे पूर्वांचल में कहीं किसी के साथ जुल्म अत्याचार अन्याय हो, तो हमें लोग जाके खड़ा होते हैं। और इसलिए यह श्रद्धांजलि सभा इस बात का प्रमाण है कि उस आताताई सरकार से आज भी लोगों के मन में गुस्सा है जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मंत्री जी, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।